हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? अच्छे। तो पता है ना आज क्या है? सुरक्षित शनिवार। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है भूकंप के खतरे से बचाव, जो कि हम लोग कई बार कर चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि हम लोग भूकंप के खतरे से बचाव और इसका मॉक ड्रिल नहीं किए हैं। तो आज हम लोग इसे कुछ नए अंदाज में करना चाहेंगे, ठीक है? तो शुरू करने के पहले जो सुरक्षित शनिवार का नारा है वो हम लोग एक बार लगवा ले, ठीक है? तो इसका नारा क्या है? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित शनिवार, सुरक्षित स्कूल। चलिए ठीक है, तो एक नई ऊर्जा के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है हमारा भूकंप से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी। भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है, इसके बारे में हम सबों को जानना है और एक मॉक ड्रिल के थ्रू भी आप लोगों को यह बताया जाएगा। मॉक ड्रिल में छोटा सा नाटक टाइप के रूप में। तो सबसे पहली बात है कि भूकंप क्यों आता है। आप लोग जानते हो कि भूकंप क्यों आता है और भूकंप कहते हैं किसे? सबसे पहली बात कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है? भूकंप क्या है? यह एक प्राकृतिक घटना है। पहले के जमाने में जो दादी नानी होते थे वो बोलते थे कि धरती डोलता है तो धरती पे को नाग बाबा पकड़े हुए, ये सब ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो, भूकंप, इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग निकलते हैं, ठीक है? इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं। इसका शब्द क्या है? ये भूकंप यानी भूमि का कंपन। भूकंप मीन्स क्या हुआ? भूमि का कंपन। कंपन यानी हिलना। तो जब पृथ्वी हमारी हिलती है, जब धरती भूमि हमारी हिलती है, तो क्या होता है? भूकंप होता है। और भूकंप आने के पहले वायुमंडल जो है उसमें रेडॉन नाम की जो गैस होती है वह बहुत अधिक मात्रा में फैल जाती है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल में रेडॉन गैस के फैलने के कारण ही क्या होता है? भूकंप आता है, ठीक है? और भूकंप कैसे आता है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो भूकंप कैसे आता है? हमारा जो अर्थ है इसमें कुछ हलचल होती है, इस वजह से भूकंप आता है, ठीक है? ये हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी को यहाँ बताया गया है। इस फिगर के माध्यम से हम लोग अपनी पृथ्वी को देखेंगे। यहाँ सबसे पहले भूकंप यहाँ आता है, इसको हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं, ठीक है? यहाँ से जब आता है तो इसको एपिक सेंटर इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद यह सेकंड वेव में आता है और इसको द्वितीयक तरंग हम लोग कहते हैं। जो फर्स्ट वाले में आता है उसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। जो सेकंड टर्म में, बच्चे लोग ध्यान दीजिए आप लोग इधर, और जो सेकंड टर्म में आता है उसको हम लोग द्वितीय वेव कहते हैं, ठीक है? और भूकंप के अध्ययन को, भूकंप की पढ़ाई, भूकंप के बारे में जानना, इसको हम लोग सीस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी। और भूकंप के मापने का जो यंत्र होता है, तो भूकंप के मापने के यंत्र, भूकंप के तरंगों को मापने के यंत्र को सीस्मोग्राफ कहते हैं। और उसकी तीव्रता, कितनी तेज गति से वह आया, उसे रिएक्टर स्केल कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ। फिर से आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? और भूकंप के तरंग को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी, ठीक है? और इसकी तीव्रता के मापने के यंत्र को कहते हैं रिएक्टर स्केल, ठीक है? और सबसे पहले यह प्राथमिक तरंग, जैसे कि मैं बताई, प्राइमरी वेव में जाता है और यह उसी समय अनुभव किया जाता है। और यह ध्वनि तरंग के माध्यम से चलती है। ध्वनि तरंग, जिस माध्यम से ध्वनि चलती है ना, आवाज चलती है, उस माध्यम से चलती है। और उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। उसे हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और फिर जब यह सेकंड वेव में जाता है तो वह प्रकाश के माध्यम से चलता है और उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इतना आप लोग जान गए। और उसके बाद है कि अनुदैर्घ्य तरंग में है, जो यह सबसे कम गति में, सबसे कम, मतलब इससे बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता है जब अनुदैर्घ्य तरंग में रहती है। और इसका जो है वह तरंग का जो औसत गति है वह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है? तो इसमें उतना हम लोगों का नुकसान नहीं होता है जब उस वे में आती है।
और जब यह सेकेंड वेव में चलती है, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी वेव में चलती है, तो उससे ज्यादा क्या होता है कि नुकसान होता है, और वह होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के माध्यम, तो इसमें ज्यादा नुकसान होता है। और एक बात यह है कि भूकंप, भुज में एक बार भूकंप आया था, वह दिन बहुत ही यादगार दिन है, क्योंकि उस समय 26 जनवरी थी। बच्चे लोग 26 जनवरी झंडोत्तोलन के लिए, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए अपने अपने स्कूलों में गए थे, विद्यालयों में गए थे, सरकारी संस्थानों में ये मनाए जाते हैं। सारे लोग ग्राउंड में खड़े थे, और उसी समय गुजरात के भुज में 26 जनवरी को 9 बजे के आसपास यह भूकंप आया था, और उसमें बहुत भारी तबाही हुई थी। बहुत सारे बच्चों को चोट लग गया था। भूकंप आया तो तबाही होगी, ये तो जनरल सी बात है ना। तो भुज में भूकंप उस समय आया था। तो हमें अब एक छोटा सा मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे, और आप लोग को बताएंगे कि भूकंप आने के समय क्या क्या करनी चाहिए, कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि भूकंप का कोई प्लानिंग नहीं करता है कि भूकंप आने वाला है, लेकिन हमें यह प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें यह जानना पड़ेगा कि अगर भूकंप आता है तो हम लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है। और यह जो मुख्यमंत्री का योजना है, इसके तहत आप लोग को बार बार, आप लोग भी बच्चे हैं, बोर हो जाते होंगे कि सर मैम बार बार एक ही टॉपिक को समझाते हैं। तो एक ही टॉपिक को इसलिए समझाया जाता है क्योंकि आप लोग इसे भूले नहीं, आप लोग अच्छे से लर्न करके सीखे और समझे, ताकि यह आपके फ्यूचर में काम दे। जब भी आपको लगे ऐसा कि भूकंप आने वाला है, तो उस समय कम से कम तो याद रहेगा कि हाँ, स्कूल में सर मैम लोग ये सब सिखाए थे कि भूकंप आएगा, तो इस तरह से हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो थोड़ी देर में फिर मैं मॉक ड्रिल करवाऊंगी, और उससे आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके बच्चे लोग, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ, और हम लोग अब भूकंप का जो आता है भूकंप, उसमें किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं, उसके लिए एक मॉक ड्रिल करते हैं। ओके, तो जैसे ही सायरन की आवाज आएगी, तो यहाँ पर तो सायरन की व्यवस्था है नहीं, जब भूकंप आता है तो सायरन की आवाज आती है, ठीक है। वह यंत्र रहता है जो फिक्स किया हुआ रहता है। तो मैं जब बोलूंगी भूकंप आया, तो आप लोग एक्टिंग कर लेना। ओके, ठीक है, रेडी, चलो भागो, भूकंप आया, झुको, ढको, पकड़ो। चलिए बच्चे लोग, भूकंप चला गया, आप निकल जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोग तो समझदार थे, आप लोग बच्चे बच गए। देखिए 2-4 बच्चे घायल पड़े हैं, उन्हें चलिए हम लोग चलते हैं प्राथमिक उपचार करवाने के लिए। चलो चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलो दे बेटा, सोल दो, सोल दो। ए रुको रुको रुको, ऐसे नहीं ले जाना चाहिए। देखो इसको बिछा लो पहले, बस बस, अरे छोड़ना, अभी एक बच्ची को लाओ इस पे। यही चलो, इसको पकड़ो, उठाओ। चलो इसको ले जाते हैं हॉस्पिटल। डॉक्टर कहाँ पे डॉक्टर? इसको सुइया देते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के। ओके, देखिए देखिए, कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी ले जा सकते हैं। सभी को एक ही जगह सबमिट कर दें। ओ भाई इतना भारी भारी 40 किलो का है।
अरे और वो रेंगने वाला एक्टिंग करो ना, रेंगने वाला एक्टिंग। हाँ, कर लिए दूसरी बार। फिर से करके निकलो यहाँ से। निकले नहीं, अब खत्म हो गया ना, मम्मी अब नहीं ना करवाना है कुछ। प्यारे बच्चों, अभी आप लोग को आज मैडम ने बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, हमें कैसे बचना है, करके भी कहाँ क्या होता है, किसको क्या कहते हैं, सब चीज बहुत अच्छे ढंग से समझाया। आप लोग समझ गए? तो अपने आसपास घर पे भी इस चीज को मम्मी पापा भाई बहन से भी शेयर कीजिएगा, ठीक है? एक बार सब मिलकर फिर से नारा लगा ले, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित स्कूल। तो आज आप लोग को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को ये छोटा सा प्रयास हम सभी साथियों का अगर पसंद आया हो, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, ओके, बाय, सी यू।